नमस्कार मित्रों, मैं अंकु पांडे अपने छोटे से चैनल रिजल्ट एकेडमी पे आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज आप लोगों के समक्ष ये जो टॉपिक दिखाई दे रहा है संधि, इसको लेकर के आया हूं। अब आप लोगों के मन में यह प्रश्न चल रहा होगा कि संधि क्यों। तो सर, आप लोग को बता दें कि अभी हमारे आगामी 2-3 महीनों में जो भी बोर्ड एग्ज़ाम होने वाले हैं, जैसे बिहार बोर्ड का 12th का एग्ज़ाम हो, 10th का एग्ज़ाम हो, सीबीएसई के 10th का एग्ज़ाम हो, इन सारे एग्ज़ामों में ये संधि नामक जो ये प्राणी है ना, ये जो टॉपिक है ना, ये 4 नंबर का आपका काम करके जाएगा। मिनिमम 4 नंबर का काम करके जाएगा। इसीलिए आज आप लोग के समक्ष संधि को समझने का हम प्रयास करेंगे, उदाहरण के तहत और आपको समझाने के तहत कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए हम इस संधि को समझने का प्रयास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। अब आप लोग के समक्ष सबसे पहली बात कि ये संधि है क्या भाई? तो कुछ नहीं सर, ये संधि कुछ नहीं है। संधि बस एक बात ऐसे जानिए कि हमारे समाज में एक ऐसे लोग होते हैं जिनको हमारे लोकल लैंग्वेज में अगुआ कहते हैं, जो दो परिवारों को एक करके करते हैं। कब? दो परिवारों को एक करवा देते हैं शादी करवा करके, और एक नया दंपति, एक नया जीवन, एक नया गृहस्थ जीवन का आरंभ करवा देते हैं। वही ये संधि काम करेगा। वही क्या काम करेगा? संधि। तो ये भाई किसका विवाह कराएगा? तो ये विवाह कराएगा वर्णों का। किसका विवाह कराएगा? वर्णों का विवाह कराएगा। परिभाषा के तहत हम जानेंगे कि संधि क्या है, यह किसका विवाह क्यों करवाता है। तो याद रख लीजिए, जब दो, देखो लिखा है कि जब दो शब्द मिलते हैं तो पहले शब्द की अंतिम ध्वनि और दूसरे शब्द की पहली ध्वनि आपस में मिलकर जो परिवर्तन लाते हैं उसे हम क्या कहते हैं जी? संधि कहते हैं। ना समझ में आया? समझा देते हैं। अभी तुरंत नीचे देखिए, जैसे में नीचे देखिए, यहाँ पर तुरंत समझिए। जैसे में देखिए, यहाँ पर है हिम और यहाँ पर है आलय। तो ये लास्ट वाला सर देखिएगा तो म है, यहाँ पर आ है। ये म और आ आपस में मिलने के बाद हमारा एगो शब्द बना माँ। तब क्या बन गया? हमारा हिमालय। क्या बन गया? हिमालय। इसी प्रकार से सर यहाँ पर देखेंगे तो ये एक है त, ये एक है आ। ये त और आ आपस में मिला तो यहाँ पर बन गया दा। क्या बन गया? दा। तो यही जो दो वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया है सर, उसी को हम संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। दो वर्णों को मिलाने की प्रक्रिया को हम संधि कहते हैं, और इन्हीं दो वर्णों को तोड़ने की प्रक्रिया को हम संधि विच्छेद कहते हैं। क्या कहते हैं? संधि विच्छेद कहते हैं। अब जैसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा कि सत प्लस आनंद का संधि करें तो होगा सदानंद। लेकिन अगर यहीं पर अगर आपको पूछ दिया जाए कि सदानंद का संधि विच्छेद करें तब क्या होगा? सत प्लस आनंद। सत प्लस आनंद। उम्मीद है समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं कि भाई संधि के प्रकार कितने होते हैं। तो चाहे हिंदी में पढ़े चाहे संस्कृत में पढ़े, संधि के प्रकार 3 होते हैं। पहला होगा स्वर संधि, दूसरा होगा व्यंजन संधि, तीसरा होगा विसर्ग संधि। अब सबसे पहले हम समझेंगे कि स्वर संधि क्या है भाई। तो स्वर संधि कुछ नहीं, बस इतना जानिए कि स्वर का मतलब जिसको बोलने में, उच्चारण करने में कोई दूसरा मदद न करे, यानी कि वह अपने आप के ऊपर निर्भर हो, किसी दूसरे से मदद मांगता नहीं हो, वही होगा हमारा स्वर। और स्वर संधि अब क्या है? तो स्वर वर्ण मिलेगा
जैसे अगर अभी आप देखें अ में अगर अ ही मिलेगा तो नया वर्ण हमारा क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नया वर्ण आ हो जाएगा। तो यही स्वर वर्णों में स्वर वर्ण के मेल से जो स्वर वर्ण उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। स्वर वर्ण फिर समझ लीजिए, स्वर वर्णों में स्वर वर्ण के मेल से जो विकार उत्पन्न होगा उसे हम स्वर संधि कहते हैं। अब आगे आते हैं इसके प्रकार पर। तो स्वर संधि के जब प्रकार पर आगे हम आएंगे तो स्वर संधि यहाँ पर देखिए लिखा है, स्वर संधि 5 प्रकार के। स्वर संधि कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। पहला होगा दीर्घ संधि, दूसरा गुण, तीसरा वृद्धि, चौथा यन, पांचवा अ आदि। पांचों को समझ में थोड़ा समय लगेगा सर, चिंता की बात नहीं है। अभी हम यहाँ पर दीर्घ संधि समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दीर्घ संधि का एक संस्कृत में सूत्र होता है, अक सवर्णे दीर्घ, यानी कि दो समान स्वर मिलने के बाद एक जो नया स्वर बनता है उसी को हम दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे में अगर हम दीर्घ संधि का कुछ नियम होता है, पहला नियम हम यहाँ पर लिखेंगे, आपको समझना होगा। जैसे दो गो स्वर एक ही जैसा, अ और अ से नया वर्ण हमारा जो बनेगा वो हो जाएगा आ। क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, ये एक नया बना, ई नयका को एजा ला दिए हैं, एजा लाने के बाद ई नयका के बाद एगो इसमें वाला इसमें ला दिए, तब भी हमारा जो क्या बनेगा, तब भी हमारा आ ही बनेगा। क्या बनेगा, आ ही बनेगा। समझ में आ गया होगा कि ये अ और अ मिलने के बाद बना अ। तो अब आपको लगेगा कि ये तो दोनों सेम था तो आ बन गया। चलिए, ये दोनों सेम ना है गुरुजी, ये दोनों सेम ना है गुरुजी। उच्चारण कीजिए, अ का भी उच्चारण स्थान कंठे होगा, आ का भी उच्चारण स्थान क्या होगा, कंठे होगा। तो दोनों के उच्चारण स्थान के आधार पर दोनों क्या है, एक ही है। इसी कारण इन दोनों को मिलाने के बाद स्वर ही बना, जिस दीर्घ ही बना, इसीलिए हम इसको बोलेंगे दीर्घ संधि। अब आगे इसका एक और नियम होता है, मान के चलिए तो पहले या बाद में कर लिए। अब देखिए यहाँ से एक होगा कि दोनों जगह अगर मान के चलिए कि आ ही रहता है, दोनों जगह क्या रहेगा, आ ही रहेगा, तो क्या हो जाएगा, वही तो अभी बोले हैं कि दोनों जगह आ भी रहे, एक ही जैसा स्वर रहेगा तो क्या हो जाएगा, एक ही जैसा स्वर रहेगा तो दीर्घ बनेगा, तो ये दीर्घ हो गया आ, बात खत्म। ये समझ में आ गया। अब यहाँ से जो आप समझें, अब यहाँ से हम स्वर दीर्घ समझ गए। अब दीर्घ समझने के बाद अब आ वाला समझ गए। आ वाला समझने के बाद अब हम समझेंगे यहाँ से हर्षई वाला। क्या समझेंगे, हर्षई वाला समझेंगे। हर्षई वाला समझने का मतलब ये है, हर्षई वाला समझने का मतलब यह है कि हर्षई का एक नियम होता है, उसको हम समझेंगे। हर्षई का नियम होता है उसको हम समझेंगे। जैसे यहाँ पर देखो, ये हो गया तुम्हारा हर्षई प्लस हर्षई बराबर नया वर्ण हमारा बना दीर्घई। तो वही आ वाला नियम यहाँ पर अप्लाई कीजिए। पहला एगो लिख दीजिए दीर्घई जो नया का बना, एगो इसमें से, उसके बाद भी का बनेगा, दीर्घई बनेगा। और दीर्घई दीर्घई दो जगह, दीर्घई दीर्घई दो जगह, तब पर भी का बनेगा, यही हमारा दीर्घई बनेगा। ठीक है ना। यही जब अब नियम अप्लाई करते हैं हर्षऊ पर, कहाँ अप्लाई करेंगे, हर्षऊ पर। कहाँ अप्लाई करेंगे, अब हर्षऊ पर अप्लाई करेंगे। यही नियम, यही नियम हर्षऊ पर अप्लाई करेंगे। यानी कि हर्षऊ प्लस हर्षऊ प्लस हर्षऊ बराबर में हो जाएगा दीर्घऊ। यहीं पर भी नियम अप्लाई कर दीजिए, दीर्घऊ प्लस हर्षऊ बराबर दीर्घऊ। और दीर्घऊ दीर्घऊ दो गो का हो जाएगा गुरुजी,
दीर्घ हुए न होगा सर। समझ में आ गया होगा। हाँ इतना तो बता दिए, अब का बता रहे हैं समझ में नहीं आ रहा था। अच्छा भाई समझ में आएगा, एग्जाम्पल देख लो। देखो अब पहला एग्जाम्पल तो हम आ वाला लेंगे। अभी हम लोग सभी लोग हैं विद्यार्थी। कहाँ हैं? विद्यार्थी हैं ना। तो भाई विद्यार्थी वाला एग्जाम्पल तो हम लेंगे। जैसे देखो यहाँ पर हम लिख दिए विद्या और यहाँ पर लिख दिए अर्थी। क्या लिख दिए? विद्या प्लस अर्थी। अरे ई अर्थी वो वाला ना, जो घरे के कोई मांग के लेकर राम नाम सत वाला अर्थी ना है। ई अर्थी का मतलब होता है ग्रहण करने वाला, लेने वाला। किसको लेने वाला भाई? विद्या को लेने वाले। यानी जो यहाँ पर विद्या ग्रहण करता है उसी को हम विद्यार्थी कहते हैं। अभी ना कि तुम स्कूल गए हो विद्या के जगह कुछ और ले रहे हो, दूसरे के बात के अपन मन में बैठा रहे हो, तो तुम विद्यार्थी नहीं हो, बातार्थी हो जाओगे। विद्या ग्रहण करो तब विद्यार्थी होगे। अब यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। देखिए यहाँ पर आ है, यहाँ पर अ है। बताए थे नियम, पहले आ बाद में अ। दोनों जब मिलेगा ये आ और अ, तो हमारा नया वर्ण आ बनता है। क्या बनता है? नया वर्ण। हमारा नया वर्ण आ बनता है। जब ये नया वर्ण आ बनेगा तो याद रख लीजिएगा, जब ये दोनों मिलेगा संधि होगा तो ये प्लस के बाद वाला जो वर्ण होगा ये लुप्त हो जाता है। ये क्या हो जाता है? लुप्त हो जाता है। और इसके स्थान पर जो नया वर्ण बनता है प्लस के पहले आकर के लग जाता है। तो हमारा तो नया वर्ण आ बना जो इसमें था, कोई बात नहीं। इसको अब हम लिखेंगे विद्यार्थी। क्या लिखेंगे? विद्यार्थी। समझ में आया होगा? समझ में आया होगा तो एक एग्जाम्पल तुरंत बनाइए आप। एक एग्जाम्पल तुरंत बनाइए। बनाइए बनाइए बनाइए। पुस्तक प्लस आलय का हो जाएगा, बनाइए एकदम। पुस्तक प्लस आलय बनाइए, पुस्तक प्लस आलय। अरे हाँ बना दीजिए बना दीजिए। पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय का हो जाएगा जी, पुस्तकालय। पुस्तक प्लस आलय का हो जाएगा, पुस्तकालय। ठीक, अब आ वाला समझ गए। अब एक हर्षई दीर्घई वाला समझेंगे। जैसे मान के चलो कि हर्षई दीर्घई वाला में लिखे हम यहाँ पर गिरी। क्या लिखे? गिरी लिखे। क्या लिखे? गिरी प्लस ईस। गिरी प्लस ईस। देखो यहाँ पर तुमको दोनों चीज दिखाई दे रहा होगा, ये दीर्घई ये दीर्घई, दोनों मिलके दीर्घई बना देगा एगो नया दीर्घई। क्या बना देगा? दीर्घई। संधि के नियमों का था कि बगल वाला खत्म और जो नयका बना इस पे चढ़ जाएगा, यानी कि क्या हो जाएगा हमारा? गिरीश। क्या हो जाएगा? गिरीश। क्या हो जाएगा? गिरीश। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया होगा। अब चलो इसी प्रकार से बनाओ तो नदी प्लस शीश का बन जाएगा? नदी प्लस शीश, नदी प्लस शीश बनाओ 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 एकदम, नदीश। क्या हो जाएगा? नदीश। रवि प्लस इंद्र, बहुत लोगों के घर में होगा नाम रविंद्र का संधि विच्छेद करो। आप बताए थे संधि विच्छेद क्या होता है। जब इसको तोड़ने का प्रक्रिया होगा तो संधि विच्छेद, और जोड़ने का प्रक्रिया होगा तो संधि। तुरो 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 इसको क्या होगा भाई? तो इसको भाई साहब यहीं पर देखना है। यहीं पर क्या देखना है? हमारा रविंद्र देखना है। ये हमारा लिखा गया चीज रविंद्र क्या सही है? सही है? सही है? नहीं सही है। नहीं सही है क्यों? क्योंकि अगर हम लिख रहे हैं, देखो अगर ऐसे लिखेंगे, कितना लोग सही कर दिए होंगे? रवि प्लस इंद्र कर दिए, ऐसे कर दिए, सही है आपका। लेकिन सर नियमावा तो हम भूल गए ना कि ये हर्षई और ये हर्षई दोनों मिल के क्या हो जाएगा? दीर्घई ना होगा। तो क्या ये दीर्घई लिखे हैं हम? अब यहाँ पर मत जाइए, ये यहाँ पर मत जाइए आप, ठीक ना। ये लिखे हैं हम, नहीं ना लिखे हैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा आपका रविंद्र। अगर ऐसे लिखा रहेगा, अगर ऐसे लिखा रहेगा रविंद्र तो आप सही हैं, नहीं लिखा रहेगा तो आप सही नहीं है। अब बनाइएगा
तो अब हो जाएगा रवि प्लस इंद्र। क्या हो जाएगा? रवि प्लस इंद्र। तब क्या बना? रविंद्र। यानी कि नियम के साथ सही वाक्य भी, सही शब्द भी होना चाहिए। अब इसका एक एग्जाम्पल और देखेंगे, हर्षऊ दीर्घऊ वाला। जैसे में हर्षऊ दीर्घऊ वाला एग्जाम्पल अगर हम देखेंगे तो इस हर्षऊ दीर्घऊ वाला एक एग्जाम्पल है भानु प्लस उदय। क्या है? भानु प्लस उदय। लिखो ना, लिखो यहाँ पर भानु प्लस उदय। क्या लिखें? भानु प्लस उदय। तो सर यहाँ पर देख लीजिए सर, यहाँ पर ये हर्षऊ, यहाँ पर ये हर्षऊ, यहाँ पर ये हर्षऊ, ये हर्षऊ और हर्षऊ मिल गया। दोनों एक ही जैसा देख के भाई अपन मिल गया, और नया भाई को बना दिया मिल करके, एगो बरियार भाई को दीर्घऊ बना दिया। क्या बना दिया? दीर्घऊ बना दिया। अब इस दीर्घऊ का प्रयोग कहाँ करेंगे? दोनों तो मिल गया, तो बताए थे कि ये हो जाएगा खत्म। जो नयका बनेगा पहले वाला पर यूज कर देंगे। का लिखेंगे? भानुदय। का लिखेंगे? भानुदय। का लिखेंगे? भानुदय। इस प्रकार से हम लोगों ने आज अभी दीर्घ संधि और संधि के परिभाषा और स्वर संधि के बारे में हम लोगों ने जाना। अब आगे के वीडियो में हम संधि के सारे, स्वर संधि के सारे भेदों को और उसको समझने का प्रयास करेंगे। बाकी आप अपना प्यार इस रिजल्ट एकेडमी पर बरसाइए, ताकि हम आप लोगों के समक्ष और भी अच्छे अच्छे वीडियो लाते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय श्री राम।